कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। आज हम श्रोताओं के प्रश्नों को ले रहे हैं। एक बहुत बड़ा प्रश्न एक श्रोता ने पूछा है जिसका संबंध बैंक के लोन से है। हम बैंक के लोन के बारे में भी बात करेंगे और श्रोता के उस प्रश्न पर भी प्रकाश डालेंगे कि एक्चुअली उनकी समस्या क्या है और उनकी समस्या का समाधान क्या है। ये प्रश्न है ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट विद बैंक, बिल्डर एंड होम बायर। इस सिलसिले में उनके लोन की समस्या है और उनके मकान के न बनने की प्रॉब्लम है। हम इस प्रश्न को लेते हुए बैंक लोन से संबद्ध सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका बैंक लोन और ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट के अंडर बैंक लोन, और बैंक में अगर आप गारंटर होते हैं तो इसको भी समेटेंगे, क्योंकि इशू में भी बिल्डर गारंटर होता है होम बायर का। तो चलिए हम फैक्ट्स पे जाते हैं, फिर उसमें लॉ डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे व्यूअर्स में किसी व्यूअर्स की ये समस्या है कि उन्होंने बिल्डर के साथ फ्लैट लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, रजिस्टर करवाया अपने आप को, मनी दी, बैंक से लोन लेना था। बिल्डर ने सजेस्ट किया कि हमारे पैनल पे बहुत सारे बैंक्स हैं, हम आपको लोन लेके देंगे जिसमें हम गारंटर बनेंगे और आपको बाकी सारी चीज़ों के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, बैंक को कांटेक्ट नहीं करने पड़ेगा। इट वाज गुड, सूट करता था होम बायर को। होम बायर ने उनके में ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट किया जिसमें बैंक, बिल्डर और होम बायर तीनों के सिग्नेचर थे। इस एग्रीमेंट के अनुसार होम बायर को अर्नेस्ट मनी जितनी होती है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो कुछ पैसा जमा कराना होता है, अमूमन 10% होता है, वो अपने पास से जमा कराकर रजिस्टर करवाना था और उसके बाद बाकी का जितना भी अमाउंट था, एंटायर अमाउंट उनको बैंक से लोन लेना था और एक मुश्त ही बैंक पूरा का पूरा पैसा बिल्डर को दे देता है। और बिल्डर क्या करता है, बिल्डर ये उसको वादा करता है होम बायर को कि जब तक पोजीशन नहीं मिलता आपको मकान का, तब तक की किस्तें हम पे करेंगे। आपको कोई किस्तें नहीं पे करनी तब तक जब तक आपको मकान का पोजीशन नहीं मिल जाता। और मकान का पोजीशन मिलने का जो समय था वो था 3 साल। ठीक है, ये एग्रीमेंट हो गया और उसमें बिल्डर जो है बैंक के साथ गारंटर बनता है और इसकी एवज में बिल्डर और बैंक के साथ ये एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि अगर लोन पेमेंट नहीं होता तो इन दैट केस बैंक का उस मकान पर, उस फ्लैट पर फर्स्ट लियन होगा यदि कंज्यूमर होम बायर पेमेंट नहीं करता। इस केस में समझ लीजिए कि ये अंडरस्टैंडिंग बिल्डर और होम बायर के बीच में थी कि होम बायर को पोजीशन मिलने तक पैसा नहीं देना पड़ेगा, उसकी सारी किस्तें बिल्डर चुकाएगा, किंतु बिल्डर गारंटर होगा टुवर्ड्स बैंक। जब एक व्यक्ति कोई गारंटर होता है बैंक के टुवर्ड्स, तो बैंक को ये राइट होता है, जो लोन लेने वाला व्यक्ति अगर हाथ में नहीं आता तो वो गारंटर को पकड़ सकते हैं। अब इस केस में क्या हुआ ये देखिए। 3 साल का समय दिया गया पोजीशन देने का। 3 साल तक मकान बना नहीं, फ्लैट बना नहीं, फ्लैट का पोजीशन मिला नहीं। जब फ्लैट का पोजीशन नहीं मिला, 3 साल होने के बाद बैंक ने किस्तें होम बायर से मांगनी शुरू कर दी, क्योंकि बिल्डर ने किस्तें देनी बंद कर दी, क्योंकि बिल्डर ने ये लिखा था कि हम 3 साल तक किस्तें देंगे और 3 साल तक पोजीशन भी देंगे। पोजीशन तो नहीं मिल रहा, किंतु किस्तें देनी बंद हो गई और अब बैंक ने पैसा होम बायर से मांगना शुरू किया। होम बायर को डबल मार पड़ी, एक तो वो किराए पे रह रहा था, उसको मकान नहीं मिला, और दूसरा फिर उसको किस्त देने पड़ रही थी। वो किस्त नहीं देना चाहता था। बिल्डर से जो डिस्प्यूट है
वो डिस्प्यूट तो कोर्ट में जाएगा, कंज्यूमर कोर्ट में जाएगा या कहीं भी जाएगा, जहाँ भी ये डिस्प्यूट सॉल्यूशन होगा उसका, वो तो एक अलग है कि उनको डिले क्यों हो गया पोजीशन देने में। डिले के कई कारण बताए जा सकते हैं, फिर समय मांगा जा सकता है, बहुत सारी बातें हैं, वो तो आपका कोर्ट में चला जाएगा और कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या होगा। किंतु बैंक उसको नहीं छोड़ेगा, बैंक अपना पैसा मांगेगा। और इन केस होम बायर पेमेंट नहीं करता है तो बैंक का लियन हो जाएगा उस मकान पे। इन दैट केस क्या होगा, लियन होने पर बिल्डर को भी ये राइट होगा, ये आपकी टर्म्स कंडीशंस में होता है कि अगर कोई ऐसी कोताही होती है तो बिल्डर, जो बैंक है वो बिल्डर से कहेगा कि इसका लियन मुझे दो, और बैंक को लियन देना पड़ेगा। ऑलरेडी पेपर्स तो जितने भी इनिशियल पेपर्स होते हैं सारे मॉर्गेज होते ही हैं बैंक के पास, और उसका लियन अगर क्रिएट हो जाता है तो एक तरह से होम बायर का मकान कैंसिल हो जाता है। कैंसिल हो जाने की सिचुएशन में वो जो अर्नेस्ट मनी होती है 10%, वो फोरफीट हो जाती है। बिल्डर को ये राइट होता है अंडर टर्म्स एंड कंडीशंस कि वो उसको फोरफीट कर ले। तो इन दैट केस क्या हुआ कि जितना पैसा बैंक ने लेना है उसमें से ये भी माइनस हो गया, और ये पैसा भी बैंक फिर होम बायर से मांगेगा। और सबसे बड़ी बात ये है, जितना भी किस्तें बिल्डर ने 3 साल तक बैंक को दी हैं वो आपका केवल और केवल इंटरेस्ट होता है। होम बायर के उस लोन पर, लोन का अमाउंट जो बिल्डर के पास होता है, बिल्डर उस सारे को कैलकुलेट करके इस तरह से किस्त बना देते हैं कि वो केवल और केवल उस सारी मनी के ऊपर इंटरेस्ट ही देता है। मूल जो होता है, प्रिंसिपल अमाउंट होता है, जस का तस पड़ा रहता है। ये ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट की टर्म्स होती हैं। तो 3 साल तक जो दिया वो तो केवल और केवल इंटरेस्ट दिया, और प्रिंसिपल अमाउंट एज इट स्टैंड करता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, होम बायर को अपना प्रिंसिपल अमाउंट सारा देना है, और यदि नहीं देता है तो उसका मकान कैंसिल हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल होने में उसका अर्नेस्ट मनी चली जाएगी, और ये लोन जो है, लोन की एवज में बैंक उसका पूरा का पूरा फ्लैट ले लेगा, और अर्नेस्ट में नहीं, फिर भी उसको पे करनी पड़ेगी बैंक को। तो ये सिचुएशन हो गई जब आप इस तरह के एग्रीमेंट में एंटर करते हैं या इस तरह का एग्रीमेंट करते हैं। तो अब प्रश्न ये है कि इसमें सॉल्यूशन क्या है। इसमें सॉल्यूशन सीधा सीधा है कि सीधे सीधे आप कंज्यूमर कोर्ट में जाइए, कंज्यूमर कोर्ट में बैंक को भी पार्टी बनाइए, लेट द कोर्ट सी द सिचुएशन कि क्या सिचुएशन हो सकती है। इसमें जब बैंक पार्टी बनेगा तो बैंक भी सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस को देखेगा। ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट के अनुसार तो कोर्ट को देखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो एग्रीमेंट दोनों पार्टीज ने साइन किया है। यस, अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि डिले क्यों हुआ। यदि डिले हुआ तो उसके ऊपर आपको कंपनसेशन मिलेगी, और कोर्ट अमूमन क्या करता है कि जो उस एरिया की रेंट चल रहा होता है उतने रेंट का अमाउंट पर मंथ देने के बहुत सारे ऑर्डर्स हुए हैं, वो भी होंगे कि जब तक आपको मिलता नहीं है। दूसरा, उसमें क्लॉज होती है कि यदि पोजीशन टाइम पे नहीं मिलता तो बिल्डर उसको क्या पे करेगा, वो भी होगा। फिर मेंटल टेंशन, हैरेसमेंट का तो निर्णय केवल कोर्ट ही करता है कि कितनी हैरेसमेंट हुई। इसमें हैरेसमेंट बहुत ज़्यादा है। अब कैंसिल ना हो वो रजिस्ट्रेशन, इसके लिए बचाव कर सकता है कंज्यूमर, होम बायर कोर्ट में जाकर कि कैंसिल क्यों किया जाए, हमको तो ये कहा गया था। किंतु बिल्डर की तरफ से ये तर्क होता है, हमने तो 3 साल कहा था। वो ये नहीं कहते कि जब तक हम पोजीशन नहीं देते, वो कहते हैं 3 साल तक हम पोजीशन देंगे और 3 साल तक हम वो किस्त देंगे। अब कोर्ट क्या ऑर्डर करता है वो सारी सिचुएशन और फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करेगा। आपको इमीडिएटली कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि इसमें सोल्यूशन केवल कोर्ट ही दे सकेगा। कोर्ट ही स्टे कर सकता है कि रजिस्ट्रेशन को कैंसिल न कराया जाए, और फिर मैटर स्टार्ट होगा। तो ये था उन सज्जन की समस्या, और इस समस्या में क्या हो सकता है ये हमने आपको बताया। किंतु हम आपको यहाँ पर एक और बात बताएं, यदि आपने ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट न किया होता, अलग से बैंक से लोन लिया होता, तो इन दैट केस ऑल्सो आपके कागज़ तो सारे बैंक के पास मोर्टगेज होंगे ही।
और आपका मकान तो उसके कब्जे में होगा ही यदि आप पेमेंट नहीं करेंगे। बट स्टिल इन एनी सर्कमस्टांसिस यदि आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो वो आपका और बैंक के बीच में बात होगी। आप उनसे बात कर सकते हैं, पिछली पेमेंट्स के लिए इंटरेस्ट पे कर सकते हैं या कोई वादा कर सकते हैं। वो बैंक और आपके बीच में बिल्डर नहीं होता। बिल्डर चूंकि उसमें गारंटर होता तो बैंक बिल्डर को पकड़ सकता है और बिल्डर भी बड़े आराम से, क्योंकि उनकी बैंक और बिल्डर के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होती ही है, हम आपका पैसा दिलवा के दे देंगे जी, हम आपका पैसा दिलवाएंगे और पैसा यदि नहीं दे मिलता है तो हम मकान आप ही को दे देंगे। ये अंडरस्टैंडिंग बैंक और बिल्डर के बीच में होती है। यदि आपने अलग से बैंक के साथ किया होता तो बहुत सारी सेटलमेंट्स होते हैं, बहुत सारी बार्गेनिंग्स होती हैं, बहुत सारी सिचुएशंस को बैंक भी देखता है। आप वो इंडिपेंडेंटली अलग से उनसे बात कर सकते हैं, जबकि ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट में आपके हाथ में कुछ नहीं रहता। पहली बात। दूसरी बात, आप इसको कभी भूलना नहीं चाहिए, गारंटर जब भी होता है इस बीच में तो आप ये समझ लीजिए कि बैंक सबसे पहले गारंटर को पकड़ लेता है। कई बार कई केसेस में ऐसा हुआ है, गारंटर ने ये प्ली ली है कि मुझे क्यों पकड़ रहे हो, आप उस व्यक्ति को पकड़ो जिसने लोन लिया है, किंतु बैंक सीधा सीधा ये बोलता है कि हमारे हाथ में जो आएगा हम उसी को पकड़ेंगे। क्योंकि कई बार गारंटर अपने डॉक्यूमेंट्स भी दे देता है, अपने पेपर्स भी जमा करा देता मॉर्गेज में, तो जिसके पेपर्स जहाँ पर उनको आसान लगता है बैंक को उसी को पहले पकड़ते हैं। अगर आप गारंटर हैं और आपके पेपर्स बैंक के पास हैं तो फिर समझ लीजिए कि गारंटर ही पकड़ में आएगा। तो कभी भी आप गारंटर बनते हैं और अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करते हैं तो पहले आपको पकड़ा जाएगा। ये इस मुगालते में कभी भी न रहें कि मैंने थोड़ी लोन लिया था। लोन आपने लिया था, गारंटी तो आपने दी थी। इसी तरह से ये देखिए ना, इसमें बिल्डर गारंटर होता है। बिल्डर को कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि मकान तो उसका है नहीं, उसने तो जिसका मकान बनाना है, बनना है, बन के उसको पोजीशन देना है, पोजीशन ही नहीं देगा। वो इसको पोजीशन दे या बैंक को पोजीशन दे, बिल्डर को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए उसको गारंटर बनने में कोई दिक्कत ही नहीं होती। वो फट से गारंटर बन जाता है कि हाँ पेपर्स तो मेरे पास है, मकान का पोजीशन लेटर जब मिलेगा तो लास्ट में मुझे देना है, चाहे मैं बैंक को दूँ या होम बायर को दूं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क केवल आपको पड़ता है। तो मैंने आज आपको ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट की सारी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताया कि लोन लेते समय इन सब चीज़ों को सावधानी पूर्वक देखना चाहिए। ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट में यहाँ तो इंटरेस्ट पेमेंट की बात थी, कई बार इंटरेस्ट पेमेंट की बात नहीं होती, पर टोटल अमाउंट आप बिल्डर को दे देते हैं और किस्तें आप देते हो, ये भी होता है। इसमें भी सिचुएशन फिर वही होगी, आपने लोन लिया, लोन लेकर पूरा का पूरा आपने बिल्डर को दे दिया, बिल्डर से आपके इंटरेस्ट पेमेंट के या 3 साल तक पेमेंट की बात नहीं हुई, पेमेंट आपको ही देनी है। पेमेंट की किस्तें जैसे नॉर्मली बनती हैं उस तरह से बन जाती है, जबकि ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट में आप ज़्यादा पे करते हैं क्योंकि बिल्डर तो 3 साल तक केवल इंटरेस्ट ही चुकाएगा, पैसा सारा वो एंजॉय कर रहा है, उसका जितना भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो आप ही के पैसे से चल रहे हैं। आपने सारा एक मुश्त पैसा ले दिया, जबकि नॉर्मली अगर आप बैंक से लेते हैं तो आप इंस्टॉलमेंट्स में लेते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब देनी, 3-4 इंस्टॉलमेंट्स में अगर बिल्डर पैसा मांगता है सेल्फ फाइनेंसिंग जैसे, तो आपको 4-5 इंस्टॉलमेंट्स दे देना होता है, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम पड़ेगा और पैसा भी आपको धीरे धीरे देना पड़ेगा। दूसरा फिर ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट की भी बात करते हैं, उसमें भी क्या है, उसमें भी आपको बिल्डर कहता है कि सारा पैसा मुझे दे दो और हम आपको मकान बना के दे देंगे, किस्तें आपको देनी है। इसमें भी अगर आपने किस्तें देने में थोड़ी सी कोताही कर दी या किस्त कहीं भी नहीं दी तो बैंक के पास फिर बिल्डर से लियन लेने का अधिकार भी होगा और बिल्डर के पास भी ये अधिकार होगा कि वो चुपचाप पेपर्स आपके उनको थमा दे, आपका कैंसिल कर दे। तो ये सारी चीज़ें आपको समझने की हैं, बहुत ज़रूरी है इनको जानना। जब भी आप कभी भी लोन लेने की बात करें तो इस बात को सोच लीजिए कि आपको अलग से बैंक से लोन लेना है जिसमें फॉर्मेलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा होती हैं, किंतु एक बार अगर आप एलिजिबल होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आपको लोन मिल जाएगा। एलिजिबल है या नहीं है ये बात शायद कुछ लीनियंसी अपनाते हैं क्योंकि उनको ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट में बैंक को बिल्डर एक तरह से गारंटर मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा आज का आपके प्रश्नों के उत्तर में एक इशू पर हमने डिस्कस किया। ये इशू बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ध्यान से सुन लीजिए और आप अपने प्रश्न भेजते रहिए, ईमेल के माध्यम से भेजिए। बहुत सारे प्रश्न मुझे व्हाट्सएप पे मिलते हैं और वर्बली भी मिलते हैं। वर्बली उतनी बात आप ठीक तरह से समझा नहीं सकते
और व्हाट्सएप पे मैं एंटरटेन नहीं करूँगी आगे से। आप केवल ईमेल पे लिखिए, हो सकता है आप डिटेल भी दे सकते हैं तो दे दीजिए। पहले मैं एनकरेज नहीं करती थी, किंतु अब मैंने सोचा है कि मैं कोई बात नहीं, आपके पेपर्स भी पढ़ लूँगी, ताकि मैं एक सेशन में एक अलग से वीडियो बनाकर आपकी उस समस्या का पूरी तरह से समाधान करूं। देखिए, मैं उस तरह से लीगल एडवाइस देने की पोजीशन में नहीं हूं और ना देना चाहती हूं। मैं उस तरह का व्यवसाय नहीं करना चाहती, किंतु मैं ये ज़रूर चाहती हूं कि आप सबको संतोषजनक उत्तर मिले। इसलिए मैंने अब ये शुरू किया है कि मैं हर संडे को 11:30 बजे, हर रविवार को 11:30 बजे ओपन चैट रखूँगी, लाइव चैट, जिसमें आप कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके उन प्रश्नों को मैं नोट भी कर लूँगी, जो आप सरसरी तौर पे बोलते हैं उनको मैं नोट कर लूँगी, और मैं आपके ईमेल में आपके उनको डिटेल में देखूँगी, और अगले नेक्स्ट संडे के बाद बुधवार को मैं उन प्रश्नों के डिटेल में इसी तरह से उत्तर दूंगी जैसे आज मैंने दिया। एक प्रश्न को उठाया जो बहुत महत्वपूर्ण था, जिसके चलते मैंने बैंकिंग लोन के बारे में आपको सारा बताया। और हर फ्राइडे को मैं एक नया वीडियो ऑन न्यू इशू, जो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत मैंने लेसन्स शुरू किए हैं या मैंने वर्बली बताना शुरू किया है, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्या रहा, हम आपको हर रविवार 11:30 बजे ओपन चैट के लिए मिलेंगे। आप कोई भी प्रश्न पूछिए। हम हर बुधवार को आपके प्रश्नों के उत्तर इसी तरह से देंगे जैसे मैंने आज डिटेल में दिए, और हर शुक्रवार को हम एक वीडियो अपलोड करेंगे जो नया होगा, नए विषय पर होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी विद पेशेंस। बने रहिए हमारे साथ। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन मिलेंगे, और आप अपने फ्रेंड्स को भी हमारे वीडियोस अधिक से अधिक शेयर करिए। पसंद हो तो लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।